नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेशा अब तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। भारत की G20 सदारत के दौरान जामिया और पायदार तरक्की अवलीन तरजीहात हैं। LG मनोहर सिन्हा। मुसल्लह अफवाज ज़रूरत पड़ने पर दोनों महाजों पर जंग लड़ने के लिए तैयार। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे। हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत करना बहुत मुश्किल है, वजीर खारजा S. जयशंकर का बयान। अगर बीजेपी 2014 में इक़्तिदार में न आती तो हम दफा 370 से महरूम नहीं होते, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। ULB और पंचायती इंतखाबात की तैयारी करें, लीडरों और कारकुनों से महबूबा मुफ्ती की अपील। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बहाली दूर की बात है, बशारत बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रिश्वतखोरी में मुलव्वस 3 मुल्जिमान नौकरियों से फारिग, RTO दफ्तर सोपोर की कार्रवाई। पाकिस्तान में मकीम 23 अस्करियत पसंदों के खिलाफ जायदाद सरबमोहर की जाएगी, पुलिस का बयान। दंदूसा बेमना बड़गाम में गिरफ्तार किए गए एडवोकेट खुरम परवेज के दफ्तर पर NIA का छापा। और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज ने 15,000 अफराद को रोजगार के मौके पैदा किए हैं, हिना भट्ट का दावा। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने G28 इंडिया पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इंसानियत की ख्वाहिशात अमन की हालत में ही पूरी हो सकती हैं और मुझे पुख्ता यकीन है कि अहिंसा हमारी अजीम तहजीब में गहरी जड़ें रखती है, जो दुनिया को तनाज़ात की फजूलियत और बातचीत की इफादत का एहसास दिला रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुशाहिदा किया कि हिंदुस्तान की G20 सदारत के दौरान सब्ज तेज रफ्तार, जामिया और पायदार तरक्की अवलीन तरजीहात हैं और दुनिया कोविड, मौसमियाती तब्दीली और तनाज़ात के चैलेंजों से निमटने की उम्मीद के साथ हमारी तरफ देख रही है। भारतीय फजाया के सरबरा एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि हिंदुस्तान के पास किसी भी दुश्मन को हर सतह पर माकूल जवाब देने की सलाहियत है। वहीं आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा कि मुसल्लह अफवाज भी जरूरत पड़ने पर दोनों महाजों पर जंग लड़ने के लिए ऑपरेशनल तौर पर तैयार है। चीन और पाकिस्तान के साथ दोनों महाजों पर जंग के इम्कान के बारे में पूछे जाने पर जनरल पांडे ने कहा कि अगरचे दोनों महाजों की सूरत हाल से बचने के लिए तमाम शोबों में कोशिश की जाएगी, मुझे यकीन है कि हमें अभी भी तैयार रहने की जरूरत है और हमारे पास मंसूबा मौजूद है। पाकिस्तान पर दरपर्दा हमला करते हुए वजीर खारजा S. जयशंकर के दो टोक रिमार्क्स ऐसे वक्त में सामने आए जब पाकिस्तान ने इस बात की तस्दीक की है कि इसके वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी अगले माह गवा में शंघाई ताउन तंजीम के अहम इजलास के लिए भारत जाएंगे। वजीर खारजा S. जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि इस मसले की सबसे अहम बात यह है कि हमारे लिए एक ऐसे पड़ोसी के साथ बातचीत करना बहुत मुश्किल है जो हमारे खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने एक बयान में कहा कि 2014 के इंतखाबात में हमने लोगों को हाथ जोड़कर भाजपा और इसके दरपर्दा हामी को वोट से गुरेज करने की अपील की थी, लेकिन भाजपा इक़्तिदार में आ गई और बिल आखिर हमें 5 अगस्त 2019 का बदतरीन दिन देखने को मिला। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अगर 2014 के इंतखाबात में जम्मू कश्मीर के अवाम ने सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल किया होता तो आज हम दफा 370 और 35A के तहत हासिल खुसूसी पोजीशन से महरूम नहीं होते। PDP लीडरों, कारकुनों और वफूद ने PDP सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर के आम लोगों को दरपेश मसाइल के बारे में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कारकुनों से कहा कि वो पार्टी के बुनियादी काडर को मजबूत करें और ULB और पंचायती इंतखाबात की तैयारी करें।
पीपल्स कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सईद बशारत बुखारी ने कहा कि हुक्काम को जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात न कराने का ऐलान करना चाहिए ताकि लोगों को मालूम हो कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल नहीं होगी। मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए बुखारी ने पंचायत और पार्लिमानी इंतखाबात के इनेकाद के बारे में इलेक्शन कमिश्नर के बयान का हवाला दिया और कहा अगर पार्लिमानी इंतखाबात मुमकिन है तो रियासती इंतखाबात में ताखीर क्यों हो रही है। कि अभी हाल ही में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब ने एक बयान जारी कर दिया जिसमें उन्होंने कई इलेक्शंस के बारे में बात की, उसमें लोकल बॉडीज़ भी और पंचायत इलेक्शंस भी और पार्लियामेंट भी। हालांकि यहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ और जो पंचायत के इलेक्शंस हुआ करते हैं उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उन्होंने पार्लियामेंट की बिलखुसूस बात की। उन्होंने असेंबली इलेक्शंस के हवाले से जम्मू कश्मीर में कोई बात नहीं की। अगर आप अमित शाह जी का बयान आज से 2 महीने का पहले लें जहाँ पे उन्होंने ये कहा एज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि जब भी हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हालात के एतबार से पूछेंगे हम उनको अपना रिपोर्ट पेश करेंगे, ठीक। और उसके बाद उसके कुछ ही दिनों के बाद अमित शाह जी ने एसोचएम जो है, जो बिजनेस लीडर्स का ग्रुप है, वहाँ पे तकरीर करते हुए कहा कि आप लोग जम्मू और कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, वहाँ पे हालात बहुत बेहतर है, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो इन वे उन्होंने डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा कि वहाँ पे हालात ठीक है। अब मान के चलते हैं कि अगर इसको लिखत में भी देना है तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने होम मिनिस्ट्री से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहाँ के हालात के एतबार से रिपोर्ट मांगी? अगर नहीं मांगी तो क्यों नहीं मांगी? क्योंकि उसके बाद जब कर्नाटक के इलेक्शंस अनाउंस हो गए, वहाँ पे फिर जम्मू व कश्मीर का सवाल आ गया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने यह फरमाया कि वहाँ पे डेमोक्रेसी बहाल करने की जरूरत है, लेकिन हालात देख लेंगे। आरटीओ दफ्तर सोपोर में काम करने वाले 3 आरजी मुलाजमीन को रिश्वतखोरी में मुलवस पाने के बाद इंतजामिया ने नौकरियों से बर्खास्त करने के अहकामात सादिर किए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने तीनों आरजी मुलाजमीन एजाज अहमद मीर, मोहम्मद अशरफ डार और फारूक अहमद वगे को रिश्वतखोरी में मुलवस होने की तस्दीक की है। एसएसपी कश्तवाड़ खलील पोसवाल ने पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 दर्जन के करीब पाकिस्तानी जेर इंतजाम कश्मीर में मुक़ीम अस्करियत पसंदों के खिलाफ गैर जमानती वारंट अजरा करते हुए उनकी गिरफ्तारी अमल में लाने के लिए इंटरपोल की खदमात हासिल करके रेड कॉर्नर के तहत गिरफ्तारी अमल में लाने का इंकशाफ किया और कहा कि फरार हुए इन अस्करियत पसंदों की जायदाद को सर्वमोहर करने के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। एसएसपी ने मजीद कहा कि महकमा माल को हिदायत की गई है कि वो उन फरार हुए अस्करियत पसंदों की जायदाद की लिस्ट पुलिस को फराहम करें ताकि यूएपीए कानून के तहत उनकी जायदाद को सर्वमोहर कर दिया जाएगा। वही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दंदूसा बेमना बडगाम में खुरम परवेज के ज़ैर तामीर दफ्तर पर अचानक छापा डाला और तलाशी कार्रवाई अमल में लाई। एनआईए की टीम के सीनियर अफसर ने इस बात की जानकारी फराहम की कि टेरर फंडिंग, हवाला लेन देन और मुल्क दुश्मन सरगर्मी में मुलवस गिरफ्तार किए गए खुरम परवेज के दफ्तर पर छापा डाला गया और अहम निवेद के दस्तावेजात तहवील में लिए गए। वाज़ेह रहे खुरम परवेज को 2 साल कबल गिरफ्तार किया गया था और तब से वो जेल में हैं। जे.एंड.के खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने बैंककारों और केवीआईबी जम्मू डिवीजन के साथ एक जामिया मीटिंग की। मीटिंग में बोर्ड के सीनियर अफसरान ने दावा किया है कि 2022 और 23 में पीएमईजीपी के तहत 1576 यूनिट्स और जेकेआरईजीपी के तहत 408 यूनिट्स कायम किए गए हैं, जिनको 3,782.56 लाख रुपये मार्जिन मनी और 3,07,022.56 लाख रुपये सब्सिडी शामिल थी, जिससे 15,000 अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा हुए हैं। हिना भट्ट ने बैंकरों पर जोर दिया कि वो खवातीन को तरजीह दें। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। ताज़ा तरीन और आम खबरों के साथ अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा।
مزید مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.jkpanorama.in پر لاگ ان کریں۔